तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टाइप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसको समझते हैं, बहुत आसानी से समझ आएगा आपको। इसका पहचान क्या है वो समझिए पहले। अगर वाक्य के अंत में सेंटेंस के लास्ट में क्या आए, ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से आए तो समझ जाइएगा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप बगल में ऐसे चाहो तो लिख सकते हो। समझिए जैसे क्या लिखा है, उसकी बहन गीत गाती है, ती है आया लास्ट में। मेरा भाई स्कूल जाता है, ता है आया ना। मैं रामायण का पाठ करता हूँ, ता हूँ आया लास्ट में। वे बाग में घूमते हैं, ते है। इस प्रकार से आए तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक चीज और, हमने, आपने, सबने क्या देखा है, हिंदी तो जानते ही हैं हम लोग, तो समझिएगा पहले इसको समझिए। जैसे ये मैंने सेंटेंस वाक्य लिखा है, उसकी बहन गीत गाती है, तो इसमें जो उसकी बहन है वो करता है, यानी कि सब्जेक्ट जो कार्य को कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो क्या गा रही है, वो गीत गा रहे हैं, तो वो कर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब गाना गाती है यानी क्रिया हो जाएगा, उसको बोलते हैं वर्ब। तो हिंदी में पहले किसको लिखे, सब्जेक्ट को लिखे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखे, फिर वर्ब को लिखे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। बस इतना रूल याद रखिएगा, कोई भी टेंस हो सभी में यही रूल लगेगा, अलग से कोई रूल नहीं लगेगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं। एक चीज और जानिए, अच्छा चलिए देख लीजिए पहले। जैसे हिज सिस्टर, तो क्या हो जाएगा, उसकी बहन क्या हो जाएगा, हिज सिस्टर लिख सकते हैं उसकी बहन को, हिज सिस्टर, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर किसको लिखते हैं, वर्ब को लिखते हैं इंग्लिश में, तो क्या हो जाएगा, गाना मतलब होता है सिंग, तो हो जाएगा सिंग्स। अब एस क्यों लिख लगा बता रहा, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, सिंग्स सॉन्ग, समझ गए, सिंग्स सॉन्ग, इतना हो गया। अब देखिए, अगर आई हो, वी हो, या फिर प्लूरल नंबर हो, क्या हो, प्लूरल यानी कि बहुवचन हो, आई वी या फिर बहुवचन हो, तो एस या फिर एस नहीं लगेगा, और इसके अलावा बाकी सभी के साथ लगेगा। एक बार और दोहराइए, मेरे साथ दोहराइए। अगर आई हो, वी हो या फिर बहुवचन हो तो एस या एस नहीं लगेगा, बाकी सबके साथ लगेगा। समझ गए। जैसे यहाँ हिज सिस्टर, ये बहुवचन नहीं एक वचन है, तो यहाँ पर एस लगा। और ट्रांसलेट करते हैं, आपको आसानी से समझ आते जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ बहुत इजी, आसान, सरल, सटीक से समझ आएगा। 5-6 दिन में आप इंग्लिश बोलोगे। मैंने लिखा है थंबनेल में, कोई क्लिकबेट नहीं कर रहा हूँ, गारंटी देता हूँ आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। बस बने रहो मेरे साथ। देखो क्या होता है, मेरा भाई स्कूल जाता है, ट्रांसलेट करो मेरा भाई यानी कि माई ब्रदर, इतना तो आपको भी आता होगा। माई ब्रदर सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर इंग्लिश में वर्ब को लिखते हैं। ये लास्ट वाला पहले लिखो, माई ब्रदर जाता है यानी कि गोज। इसमें ईएस क्यों लगा, क्योंकि ब्रदर एक जन ब्रदर, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए ईएस लगेगा। कहाँ जाता है, टू स्कूल, समझ गए। इस प्रकार से आगे और देखें। देखिए, मैं रामायण का पाठ करता हूं, आई रीड, READ। अब देखिए, आई वी और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ एस नहीं लगता, तो यहाँ एस मत लगाओ, केवल आई रीड होगा, आई रीड द रामायण। समझ गए बात को। और आगे देखें, वे बाग में घूमते हैं, वे मतलब हो गया दे, समझ गए। वे मतलब बहुत से लोग, तो यहां पर भी एस या एस नहीं लगेगा। दे वॉक्स, वॉक्स नहीं होगा, वॉक होगा, दे वॉक इन द, कहां घूमते हैं, बाग में, गार्डन। बहुत इजी, आसान से आपको समझ आ रहा होगा, दे वॉक इन द गार्डन। आगे देखें, इस रूल को चलिए आप नोट करिए, मिटा रहा हूं, जल्दी नोट करिए। देखिए आगे देखते हैं, वह रात को पानी पीता है, वह, ही, अब ही सी इट एनी नेम। अब देखिए, आई वी के अलावा सब में लगता है, ही, पीना मतलब ड्रिंक्स,
वर्ब को पहले लिखो। ड्रिंक्स एस लगेगा, क्यों लगेगा? IV और प्लूरल के अलावा सब में लगता है। ही ड्रिंक्स वाटर एट नाइट, कब पीता है? रात को। एट नाइट, NIGST, KNIGST भी लिख सकते हो, और NIGST भी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो रवि रायपुर जाता है, समझ गए? अब देखो रवि, रवि जाता है, वर्ब को पहले लिखो, क्या हो जाएगा? गोज। ES क्यों लगा? IV और प्लूरल में ही नहीं लगता है, बाकी सब में तो लगता ही है। रवि गोज टू, कहाँ जाता है? रायपुर। एकदम इजी, आसान, सरल, सटीक। आगे देखो, हम गाना गाते हैं, हम मतलब वी, मतलब बहुवचन, वी के साथ नहीं लगता। वी सिंग, एस इसमें नहीं लगेगा, सिंग सॉन्ग, खत्म। आगे देखो, मैं आपको संस्कृत पढ़ाता हूं, आई के साथ एस या फिर ES नहीं लगेगा। आई टीच, TEACH, टीच। मैं आपको, आई टीच यू, मैं आपको संस्कृत पढ़ाता हूँ। आई टीच यू संस्कृत, कैपिटल लिखो, SANSKRIT, कैपिटल क्यों? क्योंकि संस्कृत क्या है? बहुत महान एक भाषा है, इसलिए कैपिटल लिखते हैं। जैसे रामायण एक क्या है? महान ग्रंथ है, इसलिए R लिखे यहाँ पर, कैपिटल में लिखे। समझ गए बात को? कोई बड़ा चीज हो, महान चीज हो तो कैपिटल लिखते हो, जैसे आपका नाम लिखोगे तो भी कैपिटल। समझ गए बात को? चलिए नोट करिए इसको। इसके बाद अगला टेंस देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का अगला टाइप क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू, जो अभी चल रहा है। इतने से आपको समझ आ गया है होगा कि रहा है, रहे हैं, रहा। तो इसका पहचान दे दीजिए, रहा हूं, इस प्रकार से हो, रही हूं, रहे हैं, रहा है, रही है, कंटिन्यू चल रहा है, तो समझ जाना कि कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे उसी को मैं पलट दिया हूं ना, जो मैंने कंटिन्यू इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ड्स, जो वाक्य लिखे थे, उसी को बदल दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे उसकी बहन गीत गा रही है, मेरा भाई स्कूल जा रहा है, मैं रामायण का पाठ कर रहा हूं। इस प्रकार के जब वाक्य आए तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जैसे सेम रूल, इसमें भी सेम रूल, समझ गए? पहले किसको लिखो? सब्जेक्ट को लिखो। उसकी बहन, हिज सिस्टर, इजी है, हिज सिस्टर। फिर क्या लिखो? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है, देखिए सिंगुलर नंबर। जैसे देखिए आई के साथ क्या लगेगा? M लगेगा, IM, सबको पता है। V के साथ क्या लगेगा? VR, ठीक है, VR। मतलब इतना समझ लीजिए, I के साथ M लगेगा, एक वचन के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? ध्यान से सुनिएगा, I के साथ M लगेगा, I के साथ M लगेगा, बाकी एक वचन, कोई भी एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगेगा, कोई भी बहुवचन के साथ क्या लगेगा? R लगेगा। इतना तो आपको पहले से आता होगा। जैसे ही सिंगुलर नंबर है, एक वचन है तो इज लगा, V बहुवचन है तो R लगा। इतना समझ गए? तो यहाँ पर इज सिस्टर एक वचन है तो इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब किसको लिखते हैं? देखिए वर्ब को लिखते हैं, तो इज सिस्टर इज सिंग, सिंग वर्ब को लिखो। ING लगेगा, वर्ब के साथ क्या लगेगा? ING, उसमें S या ES लगता है। किस में लगता था? इंडेफिनिट में। इसमें क्या लगेगा? ING, सभी के साथ लगेगा, इसमें कोई अलग से रूल नहीं रखना है, सभी के साथ लगेगा। समझ गए बात को? हिज सिस्टर इज सिंगिंग सॉन्ग, एकदम इजी है, ये सबसे इजी है, आपको पहले से आता होगा। मेरा भाई, माई ब्रदर, माई ब्रदर, ब्रदर। अब ब्रदर एक वचन है तो क्या लगेगा? ब्रदर इज गोइंग, गोइंग, ING सब में लगेगा, टू स्कूल। समझ गए बात को? वैसे ही आई के साथ अब M लगता है, IM हो जाएगा, IM रीडिंग, ING सब में लगना है, IM रीडिंग द रामायण। देखिए ना, मैं रामायण का पाठ करता हूं, कर रहा हूं, तो I am रीडिंग द रामायण।
वे बाग में घूम रहे हैं, तो क्या हो जाएगा दे। अब दे क्या है, बहुवचन है, तो दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। दे आर वॉकिंग, वॉकिंग आईएनजी तो सभी में लगता है, वॉकिंग इन द गार्डन, इन द गार्डन। समझ गए। आगे देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं ना, देखिए आई के साथ एम लगेगा, बहुवचन के साथ आर लगेगा, एक वचन के साथ इज लगेगा। इतना समझ लीजिए, बहुत इजी, सरल, सटीक, सुलभ है। आगे देखिए, वह रात को पानी पी रहा है। ही, अब ही क्या है, एक वचन। ही, तो ही के साथ एक वचन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ही इज। अब की क्या लगता है, देखिए वर्ब को पहले लिखते हैं, पी रहा है, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, क्या पी रहा है। उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, क्या पी रहा है, पानी, ड्रिंकिंग वाटर। कब पी रहा है, रात को, एट नाइट। समझ के बात को। आगे देखिए, रवि रायपुर जा रहा है, रवि, रवि इज, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब रवि एक वचन है तो उसमें इज लगेगा, रवि इज। फिर वर्ब को लिखो, गोइंग टू रायपुर। इसके बाद हम गाना गा रहे हैं। अब वी क्या है, बहुवचन है, तो वी आर, गाना गा रहे हैं, वर्ब को लिखो, सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग। एकदम इजी है, समझ गए। आगे देखो, मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, आई, आई के साथ एम, टीचिंग, TEACH ING, टीचिंग, आई एम टीचिंग। यू या फिर टू यू, आई एम टीचिंग यू संस्कृत, संस्कृत। समझ गए ना, ऐसे होगा। एकदम इजी, आसान, सरल, सटीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का अगला टाइप होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब परफेक्ट है, हो चुका है जो कार्य। समझ रहे हो बात को। इसका पहचान देखो क्या होता है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, लिया है, ली है। कैसे, देखो, वह पहले से ही गाना गा चुकी है, गा चुकी हो, कंप्लीट कर ली। समझ गए ना। रुचि ने सब संतरे खा लिए हैं, खा ली, खत्म कर दी, एंड। मैं खाना खा चुका हूं, खा लिया खाना, पेट भर गया, कंप्लीट। वह बाजार जा चुका है, चला गया, लेट कर दिए, पहले बताना था। जो कंप्लीट हो चुका है, जो कार्य, समझ रहे हो ना, वो किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। समझ गए। अब देखते हैं आगे। एक चीज रूल और देखिए, अगर आई हो, समझ रहे हो, वी हो, या फिर कोई प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, आई के साथ, वी के साथ और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। जैसे हो जाएगा आई हैव, वी हैव, प्लूरल बहुवचन, दे हैव। समझ रहे हो ना, हैव लगेगा। और इसके अलावा बाकी के साथ, बाकी जितने भी हैं सबके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। समझ गए बात को। एक बार दोहराओ मेरे साथ। आई के साथ हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, प्लूरल बहुवचन के साथ हैव लगेगा, बाकी के साथ हैज लगेगा। याद हो गया, समझ गए, समझ गए। अब देखो आगे सुनो बहुत ध्यान से। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे होता है, जैसे राइट, रोट, रिटन। राइट हो गया फर्स्ट फॉर्म, रोट हो गया सेकंड फॉर्म, रिटन हो गया थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इतना समझ गए, बहुत इजी, आसान, सरल, सटीक है। समझ आ रहा है तो लाइक कर देना, अभी लाइक कर दो, फिर आगे देखना। चलो अब देखते हैं। वह पहले से ही गाना गा चुकी है। समझ रहे हो ना, वह चुकी है मतलब वह मतलब कौन, यहाँ पर सी है। अब सी के साथ क्या लगेगा, देखो आई, वी और प्लूरल के साथ हैव लगेगा, बाकी के साथ हैज लगेगा। तो सी हैज। समझ रहे हो। उसके बाद किसको लिखते हैं, वर्ब को। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, गाना। तो गाना गा चुकी है, तो गाना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग,
अच्छा पहले से ही लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, पहले से ही लिखा है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 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 संग और सॉन्ग, समझ गए। अब देखो आगे, आगे क्या देखो, रुचि ने सब संतरे खा लिए हैं, समझ रहे हो, तो रुचि क्या लिखो यहाँ पर, रुचि लिखो, रुचि। अब देखो इसके साथ क्या लगेगा, रुचि नाम है, आई वी या प्लूरल नहीं है, रुचि एक जन है ना, एक वचन है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, हैज, रुचि हैज, समझ रहे हो। फिर वर्ब को लिखते हैं तो वर्ब क्या है, खा चुकी है, चुकी नहीं है, खा लिए हैं, रुचि ने, तो खा लिए हैं मतलब ईट मतलब खाना, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन, सब, ऑल क्या चीज, संतरा, ऑल ऑरेंज, ORANGES, समझ गए बात को। रुचि ने सब संतरे खा लिए हैं, रुचि हैज ईटेन ऑल ऑरेंज, समझ गए। लिस्टो आगे देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो मैं मतलब आई के साथ क्या लगेगा बताया अभी, हैव लगेगा, आई हैव। फिर किसको लिखते हैं, वर्ब को। देखो सभी में ये रूल कंपलसरी है, पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब को लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, कोई भी टेंस हो किसी भी प्रकार का, सभी में ऐसा ही होता है, रूल रटने का नहीं जरूरत है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING, ये वाला फॉर्म आपको रटने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट बनता है। इसके बाद पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर जो वर्ब है उसको उठा के यहाँ पटक दो, यही रूल है, सब में लगेगा, समझ गए बात को। तो आई हैव, फिर वर्ब को लिखो, क्या है, खा चुका हूँ, खा चुका हूँ मतलब ईटेन, समझ गए, थर्ड फॉर्म लिखो ईटेन, क्या खा चुका हूँ, खाना, आई हैव ईटेन फूड, इजी है, सरल है, सटीक है, ध्यान से देखते जाओ। आगे देखते हैं, वह बाजार जा चुका है, अब वह मतलब ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ही हैज। अब देखो वर्ब को लिखते हैं, जा चुका है यानी कि वो मतलब जाना, वो का थर्ड फॉर्म गोन, ही हैज गोन टू, कहाँ गया है, मार्केट, समझ गए बाबूराव, बहुत इजी आसान है, ध्यान से देखते जाना। इसको मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेना, आई वी और प्लूरल के साथ हैव, बाकी के साथ हैज, बार बार बोलते रहना ताकि याद होते जाए। इसको कर लेना वीडियो आगे पीछे करके स्क्रीनशॉट। देखो बाबूराव, आपके हम आगे बनाते हैं। हम यह किताब पढ़ चुके हैं, कौन, हम मतलब वी, और वी के साथ क्या लगेगा अभी बताया, वी हैव पढ़ चुके हैं। अब किसको लिखते हैं, वर्ब को, तो रीड, READ। अब देखो रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड तीनों फॉर्म रीड ही होगा, रीडन नहीं लिख देना। आई हैव रीड, आई हैव नहीं, वी हैव, हम लोग वी हैव रीड दिस बुक, यह है ना तो दिस लिखना पड़ेगा, दिस बुक, समझ गए बात को। आगे देखो, रिद्धि गीता पढ़ चुकी है, अब रिद्धि यहाँ पर नाम है और एक वचन है, तो रिद्धि के साथ हैज लगेगा, रिद्धि हैज, समझ रहे हो बात को, रिद्धि हैज पढ़ चुकी है। अब रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, रीड, द, कोई महान चीज हो तो द लगा, गीता, भगवद गीता बहुत महान चीज है, पढ़ा करो, लाइफ में काम आएगा, है ना। रिद्धि हैज रीड द गीता, श्रीमद् भगवद गीता बोलते हैं, समझ गए, पढ़ा करो, जीवन में बहुत अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। मैंने एक नई कार खरीद ली, हालांकि खरीदा तो नहीं है, पैसा रुपया है नहीं, जब होगा तो खरीदेंगे, लेकिन ट्रांसलेट कर लेते हैं, देखिएगा, मैंने एक नई कार खरीद ली, अब मैंने मतलब आई, समझ रहे हो। अब आई के साथ क्या लगेगा, हैव की हैज, आई के साथ हैव लगेगा ना, जो स्क्रीनशॉट किया देख लेना उसको, आई हैव। अब देखो खरीद लिया है, फिर वर्ब को लिखते हैं, खरीद लिया मतलब कि बाय का थर्ड फॉर्म बाउट होता है, BOUGHT, बाउट, एक नई कार, न्यू कार, समझ रहे हो बात को, एकदम इजी है, सरल है, सटीक है, आसान है। अब देखो आगे, उसने अपना घर साफ कर लिया, किसने, उसने। अब उसने यहाँ पर पता नहीं चल रहा है सी है कि ही है, तो साफ सफाई करते हैं, लड़के लोग भी लड़की लोग भी, तो सी लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, सी। अब सी के साथ क्या लगेगा, हैज, सी हैज क्या कर लिया है, साफ कर लिया है, सी हैज क्लीन्ड,
CLEAN, थर्ड फॉर्म, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन, उसने अपना घर, शी हैड क्लीन हर हाउस। समझ गए ना? देखो एकदम इजी आसान था। इसके बाद प्रेजेंट टेंस का एक और टाइप होता है, चलो इसको नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे देखते हैं। बहुत इजी है जी, एक बार और देख लेना वीडियो को तो समझ आ जाएगा। अगर पहले बार में थोड़ा डाउट है, दोबारा देखोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, समझ रहे हो? जो रूल बताता हूँ उसको बस सुनना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। चलो नोट करो तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का अगला टाइप होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसमें परफेक्ट टेंस भी आ रहा है और कंटिन्यूअस भी। तो इससे क्या समझ आता है? कंटिन्यूअस मतलब जो कार्य कंटिन्यू अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। और परफेक्ट से यहाँ ये मतलब है कि टाइम दिया रहेगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ टाइम दिया रहेगा। जैसे मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ कंटिन्यूअस हो गया। 3 बजे से ये टाइम दिया हुआ है तो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए? अब इसका पहचान क्या होता है? देखिए, से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हैं, से रहा है, से रही है। जैसे देखो ना, मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, से अपना पाठ याद कर रहा हूं। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस आए, इस प्रकार के वाक्य आए तो समझ जाइएगा कि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। समझ गए बात को? अब एक चीज और समझिए, क्या इसका रूल बहुत इजी है। क्या होगा? सेम रूल, वही आई वी वाला। अगर आई हो, वी हो या फिर कोई प्लूरल नंबर हो, कोई भी प्लूरल हो, आई हो, वी हो या प्लूरल मतलब बहुवचन हो, तो क्या लगेगा? आई के साथ लगेगा हैव बीन। क्या लगेगा? हैव। उसमें हैव लगता था, इसमें क्या लगेगा? हैव बीन। हैव के साथ क्या जुड़ जाएगा? बीन। वी के साथ हैव बीन, प्लूरल बहुवचन के साथ हैव बीन। और बाकी के साथ, इसके अलावा बाकी जितने भी होंगे उसके साथ क्या लगेगा? हैज बीन। सेम है ना, बस बीन जुड़ा है, सेम है। अब देखो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता था और इसमें वर्ब के साथ क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी जुड़ जाएगा। इतना याद रखना, एकदम इजी सरल सटीक है। समझ गए बात को? और एक चीज और याद रखना, अगर टाइम फिक्स हो जैसे 3 बजे से, 3 बजे फिक्स है तो अगर टाइम फिक्स हो, लिख लेना इसको भी। अगर टाइम क्या हो? फिक्स हो तो क्या लगेगा? सिंस। क्या लगेगा? सिंस। अभी ट्रांसलेट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और टाइम फिक्स अगर ना हो तो क्या लगेगा? फॉर लगेगा। जैसे अगर मैं बोलूं 3 बजे से तो टाइम फिक्स है तो सिंस लगेगा। और अगर मैं बोलूं 3 घंटे से तो टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर लगेगा। समझ रहे हो बात को? जैसे इसमें और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बोलूं मैं 2 साल से, तो 2 साल कितना दिन पहले है पता नहीं है तो फॉर लगेगा। और अगर मैं बोलूं कि 2015 से या 2018 से, तो इसमें फिक्स टाइम मिल जा रहा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? सिंस लगेगा। अभी जैसे जैसे मैं ट्रांसलेट करूंगा ना आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, तो मैं यानी कि आई, और आई के साथ क्या लगता है? हैव बीन। आई हैव बीन। समझ रहे हो बात को? बीन। अब इसके साथ क्या लिखते, अब इसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब को लिखते हैं। आई हैव बीन, क्या लिखा है? पाठ याद कर रहा हूं। लर्निंग, LEARNING, लर्निंग माई लेसन, पाठ लेसन, ठीक है। आई हैव बीन लर्निंग, देखो वर्ब के साथ ING लगा क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस का भी समावेश है। माई लेसन। अब टाइम फिक्स है 3 बजे से तो सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस 3 o'clock। एकदम इजी है। आगे देखें इसी प्रकार से। देखो अब अगला देखो, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब 2 घंटा, इसमें टाइम फिक्स है? नहीं है। अब 2 घंटे कितने टाइम पहले पता नहीं है, 2 घंटा है, कोई फिक्स नहीं है तो यहाँ पर फॉर लगेगा। और यहाँ क्या लिखा है? ही। वह मतलब ही। अब देखो अगर आई वी या फिर बहुवचन हो तब ही हैव बीन लगता है, बाकी के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। तो ही के साथ क्या लगेगा? ही हैज बीन। अब वर्ब लिखो,
क्या है वर्ब? खेल रहा है, तो खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग, प्लेइंग क्या खेल रहा है? क्रिकेट, क्रिकेट लिखो, क्रिकेट CRICKET, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। टाइम फिक्स नहीं है, 2 घंटा दिया है, तो 4 कितना 2 घंटा बोल रहा है ना, 4 2 hours, 2 hours। समझ गए बात को? अब आगे देखो, आगे देखो, राहुल 2 दिन से खाना बना रहा है, 2 दिन से खाना बना रहा है, यहाँ भी टाइम फिक्स नहीं है। राहुल क्या है यहाँ पर? राहुल एक जन है ना, तो सिंगुलर है, प्लूरल में लगता है हैव बीन, तो राहुल हैज बीन हो जाएगा। राहुल हैज बीन खाना बना रहा है, राहुल हैज बीन कुकिंग, खाना बनाना कुकिंग है ना, हैज बीन कुकिंग फूड, क्या बना रहा है? खाना, फूड 2 दिन से, सिंस नहीं यहां पर 4 लगेगा, 4 2 days। अगर मैं ये बोलता जैसे आज मान लीजिए शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो 2 दिन पहले कौन सा दिन हो जाता? बुधवार। अगर मैं क्या बोलता कि राहुल बुधवार से खाना बना रहा है, तो यहाँ पर सिंस लगता, बुधवार फिक्स टाइम मिल जाता है यहाँ पर, समझ गए? लेकिन 2 दिन से बोल रहा हूँ, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो 4 लगेगा। फिक्स रहता तो सिंस लगता, समझ गए? ये जो रूल लिखा हूं इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करो, मिटा रहा हूं। चलिए मिटाता हूं ना, ये जो रूल बताया, वैसे बता बता के लिखता हूं, आपको याद भी हो जा रहा होगा, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। अगर शुरू से वीडियो देख रहे हैं ध्यान पूर्वक तो बहुत ईजी है। चलिए मिटाता हूं ना। ऐसे और भी सेंटेंस लेना आप और खुद से ट्रांसलेट करना, इसको भी एक बार लिख के देखना, अच्छे से समझना, अच्छे से अपने से लिख के देखना, और इसके अलावा भी क्या लेना? सेंटेंस लेना, वाक्य लेना, उसका ट्रांसलेट करना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, वह 2 साल से इस मकान में रह रही है। अब ये कैसे होगा? अब देखो, यहाँ 2 साल से, अगर मैं बोलता अभी कौन सा चल रहा है? 2023 चल रहा है। अगर मैं बोलता 2021 से, तो फिक्स टाइम हो जाता ना, लेकिन 2 साल से बोल रहा हूँ तो कोई फिक्स नहीं है, तो यहाँ 4 लगेगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ? वह मतलब सी, यहाँ लड़की के लिए है, तो सी हैज बीन, सी हैज बीन। अब वर्ब को लिखते हैं, रह रही है मतलब लिव, मतलब रहना, लिविंग इन द होम। सी हैज बीन लिविंग इन द होम, कब से रह रही है? फॉर 2 years। समझ गए ना बात को? अब आगे देखो, शीला 2 बजे से पढ़ रही है। अब 2 बजे फिक्स टाइम है, 2 बजे से पढ़ रही है, पता है टाइम फिक्स है, तो क्या लिखो? देखो शीला, शीला ये क्या हो गया? एक नाम हो गया, एक सिंगुलर है, एक वचन है, तो शीला क्या हो जाएगा? हैज बीन, शीला हैज बीन। समझ रहे हो? शीला हैज बीन। अब वर्ब को लिखते हैं, शीला हैज बीन रीडिंग, READING, रीडिंग क्या पढ़ रही है? हाँ बस पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। शीला हैज बीन रीडिंग सिंस, यहाँ सिंस लगेगा, टाइम फिक्स है, सिंस 2 बजे से। अब अगला देखिए, वे 3 बजे से मैच देख रहे हैं। मैच आता है, देखते हैं, हम भी देखते हैं क्रिकेट, आप भी देखते होगे, नहीं देख रहे हो तो भी चलो ट्रांसलेट करो, क्या होता है? वे 3 बजे से मैच देख रहे हैं। अब 3 बजे फिक्स टाइम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सिंस लगेगा। तो दे यानी कि वे, बहुत सारे लोग, तो ये क्या है? बहुवचन, तो दे के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। दे हैव बीन वॉचिंग, देखना मतलब वॉचिंग, वॉचिंग क्या देख रहे हैं? वॉचिंग मैच, मैच सिंस, सिंस 3 बजे से 3 o'clock। समझ गए बात को? ये हो गया, ये प्रेजेंट टेंस का पूरा टाइप हो गया कंप्लीट। इसको भी कर लो स्क्रीनशॉट।